जारी है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, एक और जहां भारत पाक के बीच सीज फायर लागू हो चुका है, तो वही बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है इसी बीच की वायुसेना ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं पाकिस्तान में, अब किसकी बारी है ये देखना होगा। और ऐसे में देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है, तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि वायुसेना का बयान सामने आ चुका है। वायुसेना ने सीधे तौर पर कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जिसे आतंकवाद को नष्ट करने के लिए शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हमने हासिल किए हैं, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है, सही समय पर जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वायुसेना का ये बड़ा बयान है और इसे ऐसे समझना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे लॉन्च किया गया था आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और अब जब इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और सही समय पर आपको जानकारी देंगे, तो आप सही समय का इंतजार कीजिए और सही समय आने पर इंडियन एयरफोर्स पूरी जानकारी देगी कि लक्ष्य कैसे उन्होंने हासिल किया है, कौन कौन से वो लक्ष्य हैं जिसे हासिल किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है। देखिए आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन इसी बीच वायुसेना का यह बड़ा बयान आता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हमने हासिल कर लिए हैं, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है, और सही समय पर आगे की जानकारी और दी जाएगी। तो देखिए अभी वायुसेना का ये बड़ा बयान सामने आया और इसे समझना बेहद जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसे लॉन्च किया गया भारत की तरफ से पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए, जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए, और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी। हमने देखा था कि किस तरह से आतंकी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में उसे ध्वस्त किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है, और सही समय पर जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो देखिए एक और भारत पाक सीज फायर की खबर लगातार सामने आ रही है, लगातार बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात सामान्य है। इसी बीच एक बड़ी बैठक अभी होती है प्रधानमंत्री आवास पर, और इसी बड़ी बैठक के बीच एक बड़ा बयान वायुसेना की तरफ से आता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। देखिए समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खात्मे के लिए इसे लॉन्च किया गया था, और अब जब इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अब देखना है कि और किन आतंकियों की शामत आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने, और सही समय पर जानकारी भी इस पर दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और देखिए हमारे सहयोगी अमर सिंह और दीपेश बरगले जो है वो लाइव जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख मैं करना चाहूंगी। और देखिए अमर देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है सीज फायर के बीच, जहां ये कहा जा रहा है भारतीय वायुसेना की तरफ से कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या मायने इसके अमर? जी बिल्कुल, ये तो पहले ही सेना की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसकी विराम की कोई घोषणा नहीं की गई है। जो बॉर्डर पर सैन्य कार्रवाई चल रही थी उसके लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है, दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर हमने आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया था, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, वो आतंकवाद के खिलाफ था, और आतंकवाद से हमारी लड़ाई लगातार जारी है। कल भी एक बड़ी खबर आई थी जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया था भारत ने कि हम आतंकवाद को अब सैन्य कार्रवाई मानेंगे, आतंकवाद को युद्ध कार्रवाई माना जाएगा और युद्ध की तरह उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब ये फिलहाल अभी सीज फायर के बीच में एक बड़ा बयान आया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और क्या क्या डिटेलिंग है दीपेश मेरे साथ मौजूद है। दीपेश, क्या क्या डिटेल आप अभी, मैं देख रहा आप अध्ययन कर रहे थे उस पोस्ट का, क्या क्या भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया है और उसके क्या मायने? मैं वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ कि आखिर उस पोस्ट में लिखा क्या गया है। उसमें साफ तौर पर भारतीय वायुसेना ने लिखा क्या है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, यानी जो ऑपरेशन चल रहा था वो सफल रहा गया। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया गया था। जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है ना, उसका भी सटीक तौर पर जवाब इसमें है। अब इससे आगे जिस बात का जिक्र हो रहा है कि ऑपरेशन अभी चालू है, उसमें उसको लेकर के लिखा गया है चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यानी अब जो वायुसेना
वायुसेना है वो भविष्य में भी इस ऑपरेशन को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी करेगी। अभी जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आगे भी दी जाएगी। आगे लिखा जा रहा है भारतीय वायुसेना सभी से अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचने के लिए भी आग्रह कर रही है। यानी कोई भी झूठ नैरेटिव ना फैलाया जाए, उसको लेकर भी आग्रह यहां पर वायुसेना करती हुई नजर आई। लेकिन अमर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और ये ऑपरेशन इसी तरह से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। जी बिल्कुल, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, ये हम पहले दिन से क्लियर हैं और इसीलिए हम शांति के पक्ष में हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद से है। भारत की लड़ाई किसी देश से नहीं है, लेकिन जो देश आतंकवाद को समर्थन करेगा वो भी हमारा दुश्मन होगा। ये बहुत क्लियर एंड कट पॉलिसी भारत सरकार की है कि अगर उसको हम युद्ध की तरह मानेंगे और उसका जवाब भी युद्ध की तरह दिया जाएगा। इसीलिए ना भारत ने अमेरिका की बात मानते हुए, अमेरिका के साथ सहमति बनाते हुए सीज फायर पर तो सहमति बना ली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ है और ये लगातार जारी रहेगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। प्रतिज्ञा बिल्कुल, देखिए भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि हम कहते हैं अमर, यही समय है, सही समय है। और देखिए सही समय की बात इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी की जा रही है कि सही समय पर ही जानकारी दी जाएगी और लोगों से कहा भी जा रहा है कि आप किसी भी तरह की अटकलें ना लगाएं। जी बिल्कुल, ये इसके बारे में जब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर भी जब सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हम सही समय पर सारी जानकारी देंगे और हमें सरकार पर इस समय भरोसा रखना चाहिए, हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा रखना चाहिए। सेना और सरकार सही समय पर पूरी जानकारी देगी। फिलहाल जितनी जानकारी की जरूरत थी वो सेना और सरकार की तरफ से दी जा रही है। और पिछले डेढ़ घंटे से ज्यादा वक्त से प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है और विदेश मंत्री भी मौजूद है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी मौजूद है। ये बड़ी बैठक और अहम बैठक चल रही है, क्योंकि आपको पता है और दर्शकों को पता है कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच पे डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है। डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जो भी आर्मी की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई होती है, यही दोनों लोग डायरेक्ट करते हैं। और उन दोनों अधिकारियों की बैठक, भारत के अधिकारी और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठक कल होनी है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और सीज फायर पर उसके आगे बातचीत होगी। सीज फायर की शर्तें क्या होंगी उस पर डिटेल चर्चा होगी। उससे पहले ये बड़ी बैठक चल रही है और इस बीच भारतीय वायुसेना का ये पोस्ट आना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये सीधे पाकिस्तान को चेतावनी है कि आप सीज फायर कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आप आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं झुकेंगे, आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। प्रतिज्ञा। बिल्कुल, देखिए दीपेश ये भी समझाएगा कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि बहुत बड़े आतंकी को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी भी जारी है तो अब किन बड़े आतंकियों की बारी है, ये भी समझना हमारे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए लिस्ट लंबी है और उस लिस्ट जो लंबी लिस्ट है उस पर टारगेटेड जो अप्रोच है वो भारत की नजर भी आ रही है। लेकिन जो ऑपरेशन अभी तक का अमर हमारे द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें बड़ी सफलता नजर आई है। सफलता नंबर 1 ये नजर आती है कि हमने आतंकवाद पर सख्त संदेश देने में सफलता हासिल की है। हमने दुनिया को बता दिया है कि अगर आतंक को कोई पाल पोस रहा है और अगर वो भारत में परोसता हुआ नजर आएगा तो फिर हम चुप नहीं बैठने वाले और हम उसको कड़ा संदेश देंगे और वही भारत ने पिछले कुछ दिनों में दिया भी है। इससे तर हमने जो टॉप कमांडर्स के अब आतंक के जो टॉप लीडर्स हैं उन तक अप्रोच बढ़ाई, उनको नाबूद कर दिया, उनको खत्म कर दिया और उसकी तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी है। तो वो एक संदेश देने में भारत सफल हुआ है। एक बात और आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि प्रतिज्ञा, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब सेना कोई कार्रवाई कर रही हो या सेना कोई जानकारी दे रही हो तो छोटी छोटी बातों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। छोटे छोटे घटनाक्रम को भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात भारत ने किया, उसके बाद जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो सेना ने एक वीडियो दिखाया था। हम सबको वो वीडियो याद करना चाहिए। कांधार प्लेन हाईजैक से लेकर के संसद हमला 2001, 2006 के दिल्ली बम धमाके, 2007 में 26/11 हमला, पुलवामा हमला, कुलगाम हमला, उरी हमला, सारे वीडियोस भारतीय सेना ने दिखाए थे और ये दिखाया था कि बस अब अंत हो चुका है, इसके बाद अब कोई हमला भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनता है वो लगातार जब कह रही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को नहीं झुकना चाहिए, तो अब वायुसेना ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं झुके। सीज फायर भले ही लागू है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभी भी कड़ा रुख भारत अपना रहा है। इसी बीच आपको ये भी बड़ी खबर बता दें कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने कल ये सीधे तौर पर कहा था कि भारत पूरी तरह से अलर्ट है, भारत पूरी तरह से तैयार है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए और अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है। सुन लीजिए कर्नल सोफिया कुरैशी को। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है
और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी ने सीधे तौर पर कल प्रेस ब्रीफिंग में बता दिया था कि भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से सजग और सतर्क है और किस तरह से भारत की जो एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए कमिटेड है। आपको बता दें, हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, सीधा मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अमृत, देखिए वायुसेना का ये बड़ा बयान आता है सीज फायर के बीच कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसे कैसे समझा जाए अमृत? प्रतिज्ञा, देखिए ये दुनिया के और साथ साथ पाकिस्तान और उनके तथाकथित जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको एक बड़ा ही तगड़ा संदेश भेजा गया है भारत की तरफ से। और वायुसेना ने जो यह बयान दिया है, यह सिर्फ बयान न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि दुनिया को भी एक मैसेज है। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा सीज फायर को लेकर के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसको बड़ा गौर करना जरूरी है। उसमें कहा गया है कि यह अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि बातचीत जो है समझौते जैसे बात नहीं है, उसमें एक सहमति बनी है, ऐसी सहमति जिसको एक अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से दोनों देशों ने कहा है कि हम युद्ध विराम करते हैं। ये पहली बात समझ लेना होगा। और इसी के मद्देनजर देखे होंगे कि जब जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जो है एक तरह से सीज फायर वायलेशन हुआ, जो थोड़ी देर बाद भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था वहां पे। अब जो स्थिति सामान्य बनी हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत शुरू से वो पाकिस्तान पे हमले की बात नहीं कर रहा था। वो कह रहा था 7 मई के दिन जो कार्रवाई की गई थी वो पहलगाम हमले के दोषियों को दंड देने के लिए था, उन्हें सजा देने के तौर पे थी और 9 टारगेट को निशाना बनाया गया था। उसके बाद भारत ने कहा के खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और वायुसेना ने सीधे तौर पर ये मैसेज पाकिस्तान को भी दिया है, अमेरिका ने मध्यस्थता की थी उसे भी दिया है और साथ ही साथ पूरी दुनिया को दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर और अमृत तमाम अपडेट के लिए।